स्टार्ट करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 66 जो कि है +1। +1 का मतलब क्या है? अब देखिए इसमें हमारे पास है कि यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर एज एन इंटीजर एरे। आपको एक इंटीजर नंबर एज एन एरे दिया हुआ है वेयर ईच डिजिट आई इज द ith डिजिट ऑफ एन इंटीजर। The digit I are ordered from most significant to least significant from left to right. The large integer does not contain any leading zeros. Increment the large integer by 1. Return the resulting array of digits. आपको एक digits array दिया हुआ है like 1 2 3। ये आपको array दिया हुआ है। अब ये array represent करता है नंबर 123 को। This array represent the number 123. And what you have to return, you have to increment with this value by 1 and return 124. So आपका लॉजिक क्या कहता है? आपका लॉजिक कहता है कि एरे की लास्ट वाली डिजिट पर जाओ, उसे +1 कर दो, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 124 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल आ जाता है। जैसे आपको नंबर दिया हुआ है 4321। इसमें क्या है? इसमें भी आप क्या करो, लास्ट डिजिट में +1 करो, यू विल रिटर्न द नंबर 4322। ये भी सही है। अगर बाय चांस आपको नंबर दिया हुआ है 109, यू हैव टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, और इंक्रीमेंट दिस वैल्यू तो 10 आएगा, लेकिन वी कांट राइट 10, सो वी हैव टू प्लेस द 0 हियर एंड लीडिंग वन वी विल, जो लीडिंग वन है, कैरी वन जिसे हम कहते हैं, वो हम इस डिजिट में ऐड कर देंगे। सो वी हैव टू रिटर्न दिस। ठीक है, अब इनमें क्या था, इन तीनों एग्जांपल्स में वी हैव नॉट इंक्रीमेंटेड द साइज ऑफ द एरे। हमें साइज ऑफ द एरे की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए आपकी डिजिट है 99, एरे है 99 का, मतलब नंबर है 99, एरे है 99, वी हैव टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू। सो आपको क्या करना है, एरे में रिटर्न करना है 100 लाइक दिस। ओके, सो अब इसका लॉजिक क्या होगा? अगर हम देखें तो इसका लॉजिक क्या बनेगा इस हिसाब से। इन्होंने कहा हमें इसमें, देखिए जैसे 9 डिजिट दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एरे है 9। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न 10 10। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब आपको कोई भी एरे दिया हुआ है, कोई भी एरे दिया हुआ है, आप उसे लास्ट वाले से चलाइए। मान लीजिए एरे दिया हुआ है 4321, इस डिजिट से चलाइए, और ये डिजिट अगर लेस देन 9 है, लेस देन 9 है, तो इस वैल्यू में +1 करिए, ओनली दिस वैल्यू में +1 करिए, और इस एरे को रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। मतलब इस वैल्यू में +1 करा तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो यही तो हमारा रिजल्टेंट एरे है, यही तो हमारा आंसर एरे बन जाएगा। अगर लास्ट वाली डिजिट 9 है, अगर लास्ट वाली डिजिट 9 है, तो आप इस वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब बाय चांस ऐसा भी बन सकता है ऑल डिजिट आर 9999, तो अगर जितनी भी डिजिट है वो सब 99 है, तो उन सबको क्या कर दीजिए आप, 0000 कर दीजिए, सबको 0 कर देंगे। जितनी भी डिजिट 9 है आप सिर्फ उन्हें 0 करेंगे, बाकी तो है ही नहीं ना। ठीक है, अब जैसे ही आप उसे लास्ट वाली डिजिट को 000 कर देंगे, हाँ, अगर ये वाली बात आ गई थी हमारी कि अगर हमारी डिजिट लास्ट वाली 1 है तो हमने इसे इंक्रीमेंट कर दिया। अगर लास्ट वाली डिजिट 9 है तो आप उन्हें, जितनी भी डिजिट्स 9 है आप उन सबको 0 कर दीजिए। सिंपल बात है, जितनी भी डिजिट 9 थी आपने उन्हें 0 कर दिया। मान लीजिए आपका एरे था 99, आपने इस डिजिट को 0 कर दिया, इस डिजिट को भी 0 कर दिया। अब आप क्या करिए, अब आप एक नया एरे बनाइए रिजल्टेंट, जिसका साइज होगा जो गिवन एरे का साइज है उससे एक बढ़ के, क्योंकि आपकी ओल्ड डिजिट आर 99999। ऐसा भी हो सकता है आपके डिजिट हो 89, आपने इस 9 को 0 करा,
अगली वैल्यू क्या है 8 है, अगली वैल्यू क्या है 8 है। अब वो तो 9 से छोटी है, वो 9 से छोटी है तो उस वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करिए और उस एरे को रिटर्न कर दीजिए। समझे? मैं दोबारा बताता हूँ ये वाली चीज़ को, देखिए एक बार। हाँ, मान लीजिए आपका एरे है 589 है, मान लीजिए एरे है 589। अब आपने क्या करा, आपने इस डिजिट से स्टार्ट करा, ये डिजिट क्या है 9, ये डिजिट 9 है तो इसकी जगह पे 0 लिख दीजिए। फिर आप इस डिजिट पे आए, इस डिजिट पे क्या है आपके 8, क्या 9 से लेस देन है? हाँ 9 से छोटा है, तो इस वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए, बाकी एरे को ऐसे ही रहने दीजिए और इसे रिटर्न कर दीजिए। तो ये वाला काम भी हो गया। अगर हमारी डिजिट इंक्रीज नहीं हो रही, हमारी डिजिट कब इंक्रीज होगी, मतलब एरे का साइज कब इंक्रीज होगा? एरे का साइज हमारा जब इंक्रीज होगा जब हमारा सारी डिजिट जो है, जो हमें गिवन एरे है डिजिट्स, उसकी सारी डिजिट 999 हो। सारी डिजिट 999 है मान लीजिए इस नंबर की। तो अगर मैं इस 9 को देखूं तो ये भी 0 बन गया, इस 9 को देखूं तो ये भी 0 बन गया, इस 9 को देखूं तो ये भी 0 बन गया। अब जब ये सब 0 बन गए तो हमें क्या करना है, हमें इससे लेना देना नहीं है इस एरे से। हमने देखा सारी डिजिट 9 है तो हम इस वाली चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकते, इस एरे को रिटर्न नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एरेज क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, साइज के मामले में प्री डिफाइंड होते हैं। एरे के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही हम साइज डिफाइन कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एरे दिया हुआ है तो हम उस एरे को तो रिटर्न नहीं कर सकते। सो वी हैव टू मेक अ न्यू एरे रिजल्ट, जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज होगा गिवन एरे से। गिवन एरे का साइज मान लीजिए n है, तो इसका साइज हो जाएगा n+1, न्यू इंट ऐसे, ठीक है ना। उस एरे का साइज हो जाएगा n+1। अब आप क्या करेंगे, उस एरे के साइज में मान लीजिए एरे का साइज n+1 हो गया, जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं उसकी डिजिट्स क्या होती हैं 0 0 0। अब देखिए इसमें 3 डिजिट थी, 3 डिजिट थी 999, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1000। 1000 के लिए ये 3 डिजिट तो हमें 0 ही चाहिए, पहले से 0 है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो रिजल्ट की 0th इंडेक्स वाला एरे है, रिजल्ट की 0th इंडेक्स वाला जो एरे है उसे 1 कर दीजिए और बाकी इस रिजल्ट को ऐसे ही रिटर्न कर दीजिए। अब जहाँ तक उम्मीद है आपके सारे एज केसेस इसमें कवर्ड हो गए हैं। अगर नॉर्मल है तो सिर्फ जो लास्ट वाली डिजिट है उसे +1 करिए, उसे +1 करिए। अगर हमारा 569 है जिसमें हमारे पास साइज इंक्रीज नहीं होगा लेकिन 9 है, अगर वो 9 से कम है तो इस वाली डिजिट को 0 कर दीजिए, उससे अगली डिजिट भी 9 से कम, अगर वो 9 से कम नहीं है तो 0 कर दीजिए, अगर उससे अगली वाली डिजिट लेकिन 9 से कम है, इसे +1 करिए और एरे को रिटर्न कर दीजिए, 570 रिटर्न कर दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन अगर सारी डिजिट ही 999 है, अगर सारी डिजिट ही 999 है मतलब हमारा कुछ भी इसमें नहीं होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा क्योंकि हम इन सबको 0 कर देंगे। जब हमारा इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा सो वी विल क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ साइज n+1 एंड वी विल सिंपली क्या करेंगे, जो 0th इंडेक्स का एलिमेंट है उसे 1 करके पूरे एरे को ऐसे कैसे ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब कोड को देखते हैं। ये रहा आपका कोड। हाँ ये रहा आपका कोड। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि यू हैव गिवन ए एरे इंट डिजिट्स, उस डिजिट्स में हमने क्या करा, उसका साइज ले लिया सबसे पहले। फिर हमने क्या करा, ट्रेवर्स फ्रॉम लास्ट डिजिट किया, उस लास्ट डिजिट में कोई सी अगर डिजिट ऑफ आई लेस देन 9 है, मतलब 9 से छोटी है, तो उसको एक इंक्रीमेंट करके उस पूरे एरे को ऐसे के ऐसे ही रिटर्न कर दिया। अगर कोई सी भी डिजिट 9 है तो उसे आपने 0 बनाया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 69 या 569। अब इस एरे पे इस इंडेक्स पे चला, ये इस पे चला 569, तो 9 आया सबसे पहले, क्या लेस देन 9 है, नहीं है, 9 है तो इसे 0 बना दिया। फिर आया इन डिजिट n-1 से, फिर इस पे आया, इस पे आते ही उसने क्या देखा, लेस देन 9 है, हाँ है, इस वाली डिजिट को एक इंक्रीमेंट करो कर दिया
और फिर उस एरे को ऐसे कैसे रिटर्न कर दो, तो उस एरे को ऐसे ऐसे रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं होता, मान लीजिए 999 है, इस पे आया कुछ नहीं हुआ 0 हो गया, इस पे आया कुछ नहीं हुआ 0 हो गया, तो यहाँ तक बार हो गई। मतलब अगर अब तक अगर हमारी हर डिजिट 99 नहीं है तो ये यहाँ से उस आंसर को रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ सो मतलब ओल्ड डिजिट वर 9, सारी डिजिट 9 थी। अगर सारी डिजिट 9 थी तो हमने एक एरे बनाया जो कि n+1 साइज का था, और उसमें रिजल्ट 0 को हमने 1 रखा और रिटर्न रिजल्ट कर दिया। सिंपल सॉल्यूशन है, इजी लेवल का आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू।